हाय एवरीवन। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम 2022 का जो सीडीएस का फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं। ठीक है, फिर उससे क्या होता है, एक मेजर पोर्शन कवर हो जाता है और फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो तो चलो ईजी होती हैं। ठीक है, पहले इसका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट देख लेते हैं, कहाँ जैसे कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं। पहले कॉम्प्रिहेंशन 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 अरे कॉम्प्रिहेंशन है भी क्या? सर तो नहीं हो सकता। ओके, हेयर इट इज़। ठीक है, चलो। क्या कहा था, पैराग्राफ मत पढ़ो क्योंकि ज़रूरी नहीं है समझ आए। ठीक है, ऑल दो इट इज़ टोटली अप टू यू। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द जर्नल टोन ऑफ द पैसेज। अब जब जर्नल टोन पूछी है ना, तो फिर पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा पूरा, तभी हम पता कर पाएंगे। क्रिटिकल क्या होता है, मतलब जहाँ पे थोड़ी बहुत क्या करी होती है, इंसल्ट की हुई होती है। ठीक है, सटायरिकल मतलब ताना मारा होता है, एनालिटिकल मतलब किसी चीज़ की एनालिसिस करी होती है। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशनल मतलब जब आपको कोई जानकारी दी हो। चलो एक काम करते हैं, पहले और क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके साथ साथ ही हमें शायद पैराग्राफ की टोन भी पता लग जाए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरमेंट। नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कौन सा है एनवायरमेंट का? यार देखो, ये तो पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बैक्टीरिया तो लिविंग होता है, ग्रासेस भी लिविंग होते हैं, फ्रॉग भी लिविंग होता है। जो आपकी विंड है वही आपकी क्या होगी, नॉन लिविंग होगी। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम रेफर्स टू। अबायोटिक कंपोनेंट्स देखो यहाँ पे लिख रखा है, अबायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल। और ये सब कैसे हैं, नॉन लिविंग है, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। या फिर फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकता है कि इकोसिस्टम, अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम रेफर्स टू, तो इसका फिजिकल फैक्टर से ही आएगा। ठीक है, नॉन लिविंग नहीं आएगा। उन्होंने नहीं पूछा कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, इन्होंने पूछा है कि क्या होता है। ठीक है, किसको बोलते हैं, तो आप फिजिकल फैक्टर्स को बोलते हो क्या, अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इको सिस्टम। कौन सा नेचुरल इको सिस्टम आपका नहीं है वो बताना है। ठीक है, क्रॉप फील्ड, उसके बाद फॉरेस्ट एंड पोन्ड एंड लेक। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, अदर टाइप्स ऑफ दिस आर नेचुरल वाइल्ड गार्डन एंड क्रॉप फील्ड्स। देखो यहाँ लिखा है क्लियरली कि गार्डन्स एंड क्रॉप फील्ड्स आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स। ठीक है, तो क्रॉप फील्ड्स इसका आंसर हो जाएगा। द वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट इन द पैसेज इम्प्लाइज। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, बेसिकली पार्ट्स होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिलेशन नहीं होगा, कॉन्स्टरनेशन नहीं होगा, कंपोनेंट हो जाएगा इसका। ओके, इतना ही था इसमें। अब देखो, यहीं से ही मुझे पता लगा कि जर्नल टोन क्या है। क्रिटिकल नहीं है, किसी चीज़ की बेइज्जती नहीं करी, स्टायरिकल भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन्फॉर्मेशनल हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियरली पता लग रहा है कि इन्फॉर्मेशनल है, एक जानकारी दी जा रही है आपको इकोसिस्टम के बारे में। गॉट इट। चलो अपना नेक्स्ट आ जाते हैं। एक मिनट यार, आँख में चला गया कुछ। नेक्स्ट पैसेज पे आ जाओ, बहुत बड़ा पैसेज है। हाँ, काफ़ी बड़ा पैसेज है। चलो फर्स्ट देखो, we were actually living on the ocean, we were actually living on the ocean implies। क्या मतलब था इसका, देख लेते हैं। अब ये लाइन ढूंढनी है हमें या फिर इससे सिमिलर कोई लाइन। ठीक है, we were actually living on the ocean। ठीक है, as we discussed food and sang every song to remember teachers in that we were slowly moving deeper into the Atlantic and we got the feeling really that we belonged there and that the ships had passed on the horizon were only hurrying strangers। we were actually living on the ocean, we were actually living on the ocean। okay, इसका मतलब है कि they were homeless। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एटलांटिक का जिक्र हुआ है तो इसका ऑब्वियसली आपका बी ही हो जाएगा। ठीक है, just give me a second। 478, yes, okay। Next is dash dash dash, the birds all seem to leg up at night time implies। ठीक है, birds के बारे में कुछ ऐसा देख लेते हैं कहाँ पे होगा। यहाँ तक पढ़ लिया था ना, यहाँ तक birds के बारे में कुछ नहीं आया। ठीक है, when we come poking along we seemed so much a part of the sea that the birds wouldn't move until we were about 5 yards away। they
Then they would flutter off, leaving feathers floating in the water and settle again a few yards away. And the porpoises would come up at sunset and move in along us the and the birds. Okay, they would come up very lazily under the birds. They had come up very lazily under the birds, which would go up on their heels and flap their wings a bit, then settle right down again. Two whales joined us once, have reached out trapped. We have calculated we had just enough fresh ration to make England, but the winds caused an agonizing repeat. It would have been interesting experience running right down like that, but we felt we must not risk our people's life by making them search for us. We decided to accept rations from the next ship that stopped. Was it a mature decision? This was also the time when the strain of the voyage really began to tell on us. I wrote in my log, I have known fear many times in my life, and indeed I have often striven to develop a situation that provided fear in both boxing and parachuting. I have never known anything like this. Cannot be over tomorrow or for many tomorrows. Somehow it is like rubber down the snap. I also don't know how many have been now. Now it leaves us. Tonight we lie and wait. Nothing could save us if we get into difficulties. No ship could get us off the seven. We are completely in God's hand at the mercy of the weather. Scream loud into the sounds of the sea grows. We walk the night train to Scotland. We are done and slowly we are overtaken by an enormous feeling of humanity and desire. The weather reached a climax and thank God we यार ऐसा तो I don't think there was any line dash 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 the birds all seem to dig up at night time. Okay, I think इससे पहले ही था क्या कुछ ऐसा song we could remember for really belong the ship passed away. We discovered that okay we discovered that the birds all seem to leg up at the night time resting on the water by the hundreds. Okay, all seem to leg up at the night time resting on the water by hundreds. Okay, इसका मतलब है left alone at night time, get together at night time, stay in group and okay, वहाँ पे लिख रखा है कि भाई वो सब इकट्ठे हो जाते थे रात के समय में, ठीक है, एंड एक सेकेंड यस इट इज़ क्लियरली रिटन देयर कि वो सब इकट्ठे हो जाते थे रात के समय में, ठीक है, हंड्रेड्स की कगार में, तो स्टे इन ग्रुप्स एट नाइट टाइम. व्हाट डिड द ऑथर राइट इन हिज लॉग? ऑथर ने अपने लॉग में क्या लिखा, ठीक है, इसमें ये चीज़ ना एक लाइन थी लॉग वाली, क्लियरली मेंशन था उसमें कि भाई उसने अपने लॉग में ये लिखा. लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, इट वॉज क्लियरली रिटन यार कि उसने अपने लॉग में क्या लिखा था. हाँ, आई हैव known fear many times in my life, and indeed I have often striven to develop a situation that provided fear in both boxing and parachuting. Okay, so उसने लिखा था कि they faced the worst kind of fear ever experienced. They were excellent in boxing and no, they faced the storms daily. They starved for food. I think इसका ए ही होने वाला है, ठीक है. उसका कहना का मतलब ये है कि बॉक्सिंग और पैराशूटिंग में भी मैंने फियर को फेस किया है, बट दिस इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ फियर, ठीक है, ऐसा डर नहीं मैंने कभी एक्सपीरियंस किया, ठीक है. दे लॉस्ट ऑल द होप ऑफ सर्वाइवल बिकॉज इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है. नो हेल्प कमिंग टू देम, ऐसा भी नहीं था. दे वर फेसिंग द सेवर सी स्टॉर्म, बहुत तेज क्या चल रहा था, बेसिकली तूफान चल रहा था. वी आर ओवरटेकन बाय एन इनॉर्मस फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिटी implies that they have lost faith in themselves, were ready to accept help from the ships around them, needed equipment and food to survive, have accepted the strength and power of nature with modesty. बेसिकली आई थिंक इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो जो आपका लास्ट वाला है ना वो हो सकता है. क्यों? अब वो उनके मन में बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था, इनॉर्मस मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा फीलिंग हो गई थी किसकी, ह्यूमिलिटी की, ठीक है. एक तरह से आप कह सकते हो कि अ फीलिंग सॉर्ट ऑफ हम्बलनेस, ठीक है, ये आ गई थी क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ जो नेचर है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी, ठीक है. उसके बाद
यहाँ पे देखो ये क्लियरली, इट इज क्लियरली रिटन, वी आर ओवरटेकन बाय एन इनॉर्मस फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिटी एंड अ डिजायर टू रिटर्न टू ट्राई एंड लिव अ बेटर लाइफ। ठीक है, तो ये उसी वजह से हो गया क्या, और इज देयर एनी क्वेश्चन लेफ्ट? ओके, वी हैव डन विद ऑल द क्वेश्चंस, यस। चलो अब आ जाते हैं, पहले इसी को फिनिश कर देते हैं फिर वापस चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंक्लूजन दैट दे केम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल। ठीक है, हाईली क्वेश्चनेबल है वो जो कंक्लूजन है। तो बेसिकली इसमें यार आई थिंक नाउन ही होगा, ये क्वेश्चनेबल एक नाउन है। ठीक है, दिस ईयर मार्क्स द क्विंसेंटिनरी ऑफ कोलंबस वॉयज टू अमेरिका। क्विंसेंटिनरी मतलब 500 एनिवर्सरी, किसी भी चीज़ को जब 500 ईयर्स हो जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्विन सेंट्री। ठीक है, तो ये भी आपका नाउन हो जाएगा। आई थिंक यार ये एडजेक्टिव तो नहीं है। ओके, कैन यू गिव मी अ सेकंड प्लीज? आई एम सो सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, आई वॉज इन डाउट कि जो ये क्वेश्चनेबल है ना, ये आपका नाउन नहीं होगा, एडजेक्टिव होगा। रीजन बीइंग, देखो इसमें क्लियरली बोल रखा है कि आप किसी चीज़ को क्वेश्चनेबल बोल रहे हो, मतलब आप उसके कैरेक्टर के बारे में बता रहे हो। ठीक है, और एडजेक्टिव में यही होता है जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हो। ठीक है, जैसे दे, द कंक्लूजन्स दे केम, दैट दे केम टू आर हाईली क्वेश्चनेबल, तो आप यहाँ इनके बारे में बता रहे हो, तो दिस इज एडजेक्टिव। ठीक है, कोइंसेंट्री आपका नाउन है। आई स्टिल चेरिश द मेमोरीज ऑफ दोज फार ऑफ डेज। ठीक है, फार ऑफ डेज फिर से वही, आप उन दिनों के बारे में बता रहे हो, तो ये आपका एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, बिसाइड्स, बिसाइड्स क्या हो सकता है? बिसाइड या तो आपका प्रेपोजिशन हो सकता है या फिर कंजक्शन हो सकता है। अगर दो उसको जोड़ने का काम कर रहा है तो कंजक्शन होगा, अगर एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है तो प्रेपोजिशन होगा। आई डोंट थिंक आई विल कम ऑन संडे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बिसाइड्स आई डोंट रियली लाइक पार्टीज। अब आपको क्या लग रहा है इस सेंटेंस को देख के कि क्या बोल रहा है ये? ठीक है, आई थिंक ना ये आपको वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे इसने कहा ना आई डोंट लाइक पार्टीज। ठीक है, तो बिसाइड्स इसके बारे में बता रहा है ज़्यादा, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, इसके अलावा मुझे पार्टीज ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अगर वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे तो वो चीज़ आपकी क्या हो जाती है? एडवर्ब हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज द बॉटम लाइन इज दैट, द बॉटम लाइन इज दैट, दिस इज वेरी सिंपल यार, है ना, दिस इज नाउन। 116 ओवर, ओवर क्या हो सकता है? ट्राई टू नॉक ओवर, नॉक ओवर, नॉक ओवर ना आपका एक फ्रेज होता है छोटा सा, नॉक ओवर। ठीक है, नॉक ओवर, नॉक ओवर का मतलब होता है हिट करना या पुश करना। तो नॉक क्या है? आपका वर्ब है, वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दैट इज एडवर्ब, तो ये भी आपका एडवर्ब हो जाएगा। आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू? ठीक है, कि मुझे एक आइसक्रीम चाहिए, क्या तुम भी एक की चाह रख रहे हो, कुछ ऐसा करके। ठीक है, तो वन आपका सिंपल क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोनाउन हो जाएगा। माई पेरेंट्स लेंट मी मनी। ठीक है, अदरवाइज आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप, कि उन्होंने मुझे पैसे उधार दे दिए, अदरवाइज मैं इस ट्रिप को अफोर्ड नहीं कर पाता। अब इसमें भी सेम चीज़ है, अफोर्डेड के बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या? अदरवाइज एक्स्ट्रा इन्फो दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज एडवर्ब। शी रोट मी एन एंग्विश्ड लेटर फ्रॉम हर प्रिजन सेल। एंग्विश्ड लेटर लिखा उसने मुझे। एक एंग्विश्ड क्या होता है? एक ऐसा लेटर जो अपनी सफरिंग्स को शो कर रहा हो, अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को शो कर रहा हो। ठीक है, एंग्विश्ड लेटर। सो जो इसमें आपका एंग्विश्ड होगा ना वो बेसिकली एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि लेटर के बारे में बता रहा है। ठीक है, लेटर इज योर नाउन एंड नाउन के बारे में जो चीज़ बताए, ठीक है, अच्छा बुरा कुछ भी, दैट इज एडजेक्टिव। देर इज अ विजिटर फॉर यू, यार जब ए एंड द आए ना तब सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ए एन, जो आपका द है वो आपका क्या जाता है? डेफिनेट आर्टिकल, और ए एन आपका आ जाता है इनडेफिनेट। व्हेन यू डू नॉट नो कि कौन है बंदा, इन जनरल बात करो, तो आ जाता है आपका ए या एन। गॉट इट? आज चलो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, prepositions and determiners।
he succeeded dash he succeeded by the dint of perseverance and hard work. ठीक है, dash his ill health, owing to his ill health he retired from his business. Preposition है ये, ठीक है. These are the good rules to live. These are the good rules to live by. ठीक है, जीने के ये क्या है, अच्छे तरीके हैं. People who are averse dash hard work do not succeed in life. People who are averse to hard work do not succeed in life. ठीक है, टू आ जाएगा यहाँ पे. A woman who always just give me a second. Okay. Allow her children. कॉन्निव्स का मतलब होता है सीक्रेटली अलाउ, मतलब छुप छुप के किसी चीज़ को अलाउ करना. ठीक है, मतलब ऐसे औरत जो अपने बच्चों के फॉल्ट्स को छुपाना अलाउ करती है ना, इज देयर वर्स्ट एनिमी, वो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है. ठीक है. अ वुमेन हु ऑलवेज कॉन्निव्स एट her children to hide their faults. Okay, let me check it once. Okay, there can be some mistake in this one. Just give me a second. Just a second, guys. Why don't I find the solutions whenever I try to find them? Okay. I think we got it. No, I have not got it. Why I'm not getting it? Where is it, yaar? Should be the same, na? Didn't of. Yes, he didn't buy the previous owing to, and then again buy. Okay, got it. Yes, I had a doubt in this one. Yes, so this one is कोनिव्स के साथ क्या लगता है, कोनिव्स के साथ सॉरी विद लगता है. ओके, कोनिव्स विद हर चिल्ड्रन. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज वी ट्रैवल डैश मिस्टर बर्तवाल्स कार. ठीक है, वी ट्रैवल्ड इन, हम उनकी कार में, हमने उनकी कार में ट्रैवल किया. सुरेश केम होम किस बाय ट्रेन, सिंपल. किस में आया वो घर. Few things are impossible to achieve with diligence and skill. चाहे आप कितने भी मेहनती हो, मतलब ठीक है, कि कुछ चीज़ें क्या होता है कि impossible होती हैं, impossible to achieve with diligence and skill. It is natural for everyone to aspire. Aspire मतलब इच्छा रखना ना, desire रखना. To aspire for distinction. He is liable dash his wife's debts. कि वो क्या अपनी वाइफ के डेट्स के लिए लायबल है. ठीक है, तो सिंपल कि ही इज लायबल फॉर हिज वाइफ्स डेट्स. गॉट इट. अपने वाइफ के कर्जों के लिए वो इक्वली जिम्मेदार है. ठीक है. कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस पे आ जाते हैं. आई स्टॉप सीइंग हर. ठीक है, फॉर शी मूव द सिटी नहीं बना एज लॉन्ग एज शी मूव टू द सिटी. He led the caravan whenever he wanted to, नहीं whenever नहीं, wherever he wanted to go. ठीक है, wherever he wanted to go. Unless you work harder, ठीक है, you will scum. You will scum नहीं होगा, you will fail. जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे ना, तुम फेल ही होते रहोगे, ये मतलब है इसका. ठीक है, बाकी एक बार एक काम करते हैं. ये एक वर्ड है
मे बी यू डू नॉट नो द मीनिंग. इसका मतलब होता है टू फाइट, टू स्टॉप फाइटिंग, कोई किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में लड़ना बंद कर देना. ठीक है. हैड आई द विंग्स ऑफ अ बर्ड, देखना ध्यान से, पास्ट में चल रहा है ये, तो ये तो नहीं हो सकता कभी भी नहीं. आई वुड फ्लाई अवे. ठीक है. आई शुड, ये तो ये भी नहीं होगा. ठीक है. इन दोनों में से ये हो सकता है कि आई कुड हैव फ्लोन अवे, ये नहीं है, ये हो जाएगा कि अगर मेरे पास होते ना कि मैं क्या होता, बर्ड के पंख होता तो आई कुड हैव फ्लोन अवे, मैं दूर चला गया होता. मतलब ही वुड बी हैप्पियर हैड ही मोर ऑनेस्ट. वॉज ही मोर ऑनेस्ट नहीं होगा. वर ही मोर ऑनेस्ट, वर ही मोर ऑनेस्ट. इसमें चीज़ पता क्या है, इसमें एक तरह का इमेजिनेशन है. और जब भी आप कोई चीज़ इमेजिन करते हो ना तो आप वर का यूज़ करते हो कि इफ़ ही वर मोर ऑनेस्ट ही वुड बी हैप्पियर, ऐसे. ये मीनिंग है बेसिकली इसका. नेक्स्ट, नो सूनर, याद रखना नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है, देन. ठीक है. तो ये वाला देन नहीं लगता, ये वाला लगता है. ठीक है. और यहाँ पे पास्ट है तो शैल तो नहीं आएगा, इसलिए आपका बी हो जाएगा. आई कुडंट बी एंग्री विद हिम इफ हैड आई ट्राइड, शुड आई ट्राई, इफ आई ट्राइड, इवन आई ट्राइड. कि अगर मैं कोशिश भी करूँ ना, कोशिश भी करता तब भी मैं उससे नाराज नहीं हो सकता था. ही नोज ओनली विच एवर आई हैड, नहीं. सो मच एज आई हैव टोल्ड हिम, सो फार एज वट आई हैव टोल्ड हिम, ये भी नहीं होगा. ठीक है. वट आई हैव टोल्ड हिम. एज यू हैव मेड योर बेड you must learn to lie, you must learn to lie. Okay, so that you can lie, so you must lie on it. You must learn to lie तो नहीं होगा ना यार. You must adjust with the situation, ये भी नहीं होगा. As you have made your bed so you must lie on it. ठीक है. सी हो जाएगा. As you have made your bed so you must lie on it. I think तो यही होगा. As you have made your bed, as you have made your bed you must lie, you so you must lie in it. हाँ, यही होगा. ये ना एक इडियम है कि अगर तुमने बेड बनाया है भाई अपना, मतलब अगर तुमने कोई काम किया है तो उसका क्रेडिट भी तुम ही लो. ठीक है. द यंगर मैन हैज़ मोर मनी, जब भी आप कंपेयर करते हो तो THAN वाला देन लगता है, देन ब्रेन्स. गॉट इट. चलो आ जाओ नेक्स्ट. आगे है आपका क्या, हाँ क्लॉज टेस्ट है, ये कर लेते हैं पहले. ठीक है. बैड हैबिट सच एज ओवर ईटिंग, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग. अब देखो तीन चीजें होगी ना तो प्लूरल आएगा ऑब्वियसली, और प्रेजेंट में चल रहा है तो हैव वेरी, सॉरी हैव नहीं, आर वेरी इजी टू एक्वायर. ठीक है. आर वेरी इजी टू एक्वायर. वन शुड फाइट डैश द फोर्स ऑफ हैबिट. वन शुड फाइट, फाइट हम क्या करते हैं, फाइट हमेशा हम अगेंस्ट में करते हैं. वन शुड फाइट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ हैबिट. इवन गुड थिंग्स कैन बी वेरी हार्मफुल व्हेन डन एक्सेस. जब भी कोई चीज़ एक्सेस में होती है ना तो वो हमेशा इन साथ में देती है, व्हेन डन इन एक्सेस. द वाइस मैन इज कॉन्शियस, वाइस मैन इज कॉन्शियस, कॉन्शियस के साथ ऑफ लगता है, of his bad habits and checks them promptly. The use of tobacco has spread all over, all के साथ हमेशा क्या लगता है, over लगता है, all over the world. Those who have acquired this bad habit would, अब इसके बाद आया कि वो मुश्किल से ही, ठीक है, या फिर शायद ही उससे क्या कर पाएंगे, हट पाएंगे. तो बेयरली होता है कभी कभी, स्कार्सली भी होता है कभी कभी. ठीक है. सेल्डम इसके साथ यूज होगा कि शायद ही, would seldom be able to get rid of it. Alcohol, which is more common in cold countries than in warmer ones, does nobody any good. किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं करता. And should be avoided
पर्टिकुलरली नहीं आएगा, ठीक है, एट हैबिचुअली नहीं आएगा, डिस्क्रीटली नहीं आएगा, शुड बी अवॉइडेड ऑल टुगेदर आएगा, ठीक है। इवन इफ इज टेकन इन स्मॉल क्वांटिटीज डैश टू अफेक्ट वंस हेल्थ, टेंड्स टू अफेक्ट, टेंड्स का मतलब क्या होता है कि हमें हमारी हेल्थ को प्रभाव डालता ही डालता है, ठीक है, मतलब टेंस का मतलब होता है किसी तरह किसी चीज की तरफ झुकाव, ठीक है। फॉर द विक्टिम्स ऑफ एल्कोहलिज्म डायग्निस हेल्प्स, नहीं, डायग्नोज क्या हेल्प करेगा उनके लिए, चैलेंज भी नहीं, ट्रीटमेंट हेल्प्स, बट दिस कंडीशन कैन नॉट बी क्योर्ड, पर इसको ठीक नहीं करा जा सकता, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिज्म एल्कोहलिज्म यस इंक्लूड रिपीटेड एल्कोहल कंजप्शन, उसके बाद आ जाएगा आपका डिस्पाइट, यस, कि एल्कोहल कंजप्शन करते जाते हो आप, इसके बावजूद रिलेटेड लीगल एंड हेल्थ इश्यूज, मतलब हेल्थ इश्यूज और कानूनी इश्यूज के बावजूद भी आप एल्कोहल का कंजप्शन करते जाते हो, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, गॉट इट। चलो आ जाते हैं अपना अगले नेक्स्ट, अब अपने आ जाते हैं एंटोनिम्स। ही डिसकॉन्टिन्यूड, डिसकॉन्टिन्यूड का अपोजिट आ जाएगा क्या, रिज्यूम्ड, ठीक है। कंसील्ड का मतलब होता है छिपाना, उसके बाद काइडेड, काइडेड या चाइडेड वट एवर यू प्रोनाउंस इट, इसका मतलब होता है डांटना, डांटना, हमें एंटोनिम चाहिए ना, हाँ, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपका कमेंडेड, ओके, कमेंडेड होता है प्रेस करना, तारीफ करना। आई चैरिश योर कंपनी, चैरिश, चैरिश का मतलब अडोर, ठीक है, डेप्रिकेट आ जाएगा इसका, ठीक है, सस्टेन, अडोर, वैल्यू तो सिनोनिम्स आ जाएंगे ना एक तरह के। द हॉर्स, द हाउस वॉज फुल ऑफ क्योस, क्योस मतलब डिसऑर्डर, ये सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, ये इसका एंटोनिम आ जाएगा। वे वर्शिप सेलेस्टियल बींग्स, सेलेस्टियल बींग्स का मतलब क्या होता है, विच इज रिलेटेड टू स्काई, ठीक है, तो इसका आ जाएगा अर्थली, विच इज रिलेटेड टू अर्थ। नेक्स्ट इज मोहन इज क्वाइट रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब आ जाएगा आई थिंक रिजर्व्ड, क्वाइट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। टैकीटर्न भी इसका सिनोनिम आ जाएगा, गैरुलस आ जाएगा इसका एंटोनिम, ठीक है। ही वॉज रेदर चाइल्डिश, चाइल्डिश मतलब अभी मैच्योर नहीं है जो बंदा, ओके। हारमोनियस, इनफेंटाइल, सीजनड, सीजनड हो जाएगा आई थिंक इसका, ठीक है। सीजन एक तरह से वैसा होता है कि जिसने बहुत सीजन देख रखे हैं, मतलब जो बंदा बड़ा हो चुका है, ठीक है। जोहन इज अ मैग्नीलोक्वेंट पर्सन, मैग्नीलोक्वेंट पर्सन का मतलब जो पॉम्पस हो, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई हैड रिटन few extra meanings for this word, just give me a second. Are these synonyms? Yes, these are. Okay, see. The meaning of exquisite is extremely beautiful. Okay, and इस वाले में lofty का मतलब होता है very tall, ठीक है। टर्जिड का मतलब भी पॉम्पस ही होता है, सिनोनिम आ जाएगा ये। टर्स इसका एंटोनिम आ जाएगा, गॉट इट। क्लैंडेस्टाइन मतलब सीक्रेट लव, जो सीक्रेट हो बेसिकली, है ना। सीक्रेट मतलब अननोन, ये सिनोनिम आ जाएगा इसका फिर, ठीक है। उसके बाद फर्टी भी सिनोनिम आ जाएगा, ये भी सीक्रेट होता है। कॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस क्या होता है, जिसमें शक हो, छुपाया हो कुछ, तो ये एंटोनिम आ जाएगा। कॉन्स्पिकुअस, डन सीक्रेटली, हाँ। कवर्ट भी क्या आ जाएगा, विच इज डन सीक्रेटली, डन सीक्रेटली, ठीक है।
कॉन्स्पिकुअस मतलब जिस पे आपको शक हो, जो आपको दिख रहा हो कि हाँ भाई ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। डोरमेंट, डोरमेंट क्या होता है, विच इज लुप्त, मतलब नो मोर इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा आपका एक्टिव। लेटेंट क्या होता है, लेटेंट भी सिनोनिम है, जो कुछ ज़्यादा एक्टिव ना हो। इनर्ट भी क्या होता है, सिनोनिम है इसका। एंड स्लगिश भी क्या होता है, इसका सिनोनिम होता है। गॉट इट। चलो आ जाते हैं अपने किस पे, अब सिनोनिम्स पे। सिनोनिम्स में आपको फर्स्ट वन है आपका कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। कन्वर्सेशनल मतलब जिसमें हम बातचीत करते हैं, तो हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में ही बात करते हैं, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट इज माई नेबर इज मेलिशियस। मेलिशियस मतलब जिसके मन में मैल हो, बुरा इंसान हो, ठीक है। तो उसका सिनोनिम आ जाएगा आपका स्पिटफुल। ओके। जनरस भी दया भाव वाला, अफेक्शन भी प्यार वाला, मैग्नेनिमस भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा मेलिशियस। आई वॉज ऑ इंस्पायर्ड बाय हिज डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होता है, किसी की पोजीशन, सिंपल, ठीक है। डेजिग्नेशन क्या होता है, किसी की पोजीशन। वर्ड्स ऑफ एंडियरमेंट मतलब प्यार से भरे हुए, ऑलवेज टच मी, ठीक है। एंडियरमेंट होता है बेसिकली क्या, किसी की प्रशंसा टाइप, ओके। ऑल्दो लेट मी चेक इट वंस, बिकॉज यहाँ पे फॉन्डनेस भी दे रखा है, ठीक है। ये और ये तो नहीं होगा। कन्विक्शन होता है दोष सिद्ध हो जाना, जब आपका कोई गलती प्रूफ हो जाए कि हाँ भाई आपने गलती करी है। बट प्रेज एंड फॉन्डनेस में आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड, सो लेट मी चेक इट वंस, ओके। फॉन्डनेस, ठीक है, फॉन्डनेस हो जाएगा इसका, प्यार से भरे हुए शब्द। गॉट इट। वी शुड फॉलो पेशेंस एंड फोरबियरेंस, ठीक है। फोरबियरेंस क्या होता है, एक तरह से पेशेंस ही होता है, ठीक है। टॉलरेंस, टॉलरेंस, ठीक है। तो सिनोनिम बोला है इसका, सिनोनिम हो जाएगा इसका आपका रिस्ट्रेंट, ठीक है। रिस्ट्रेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। बाकी कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकना। उसके बाद हिज गिबस लुक्स मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। एक गिबस लुक होता है ना, जो बेसिकली सिनोनिम नहीं है ना, ये भी हाँ सिनोनिम है। इसमें होता क्या है, एक तरह से एक तरह का हंस्ड लुक, मतलब कभी आप नोटिस किया होगा, आप जब अपने पाँव पे बैठते हो, ठीक है, जिसको उकड़ू बैठना बोलते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा ऐसा लुक, ऐसा जैसा आधा चांद होता है ना, डैट इज कॉल्ड गिबस, ठीक है। तो जब आप ऐसे बैठ जाते हो लेग्स नीचे करके और अपना बैक ऐसे और ऐसे, तो डैट इज कॉल्ड गिबस लुक। तो दिस इज कॉल्ड हंस्ड, ठीक है। शी टॉर्मेंटेड मी विद हर डिटैच्ड बिहेवियर। शी टॉर्मेंटेड मी, टॉर्मेंटेड मतलब क्या होता है, किसी को बहुत सफरिंग देना, दुख दर्द देना, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपका डिस्ट्रेस्ड आ जाएगा इसका, ठीक है। थ्रेटन्ड का मतलब धमकाना, इग्नोर करना। काजोल, काजोल का मतलब क्या होता है, कॉक्स, सी ओ ए, सॉरी, सी ओ ए एक्स, कॉक्स। कॉक्स का मतलब क्या होता है कि किसी को फ्लैटरी वर्ड यूज़ करना, मतलब मक्खन लगाना टाइप, ठीक है। हर पियरलेस मैनर्स वर नोटिस्ड। पियरलेस मैनर क्या होता है, जो अनइक्वल्ड हो, मैचलेस हो, ठीक है, इसका कोई कंपैरिजन ही ना हो, इनकम्पेरेबल हो, अनराइवल्ड हो। लिख दूँ क्या, अनइक्वल्ड इसका सिनोनिम है, ठीक है। अनराइवल्ड भी इसका सिनोनिम है। मैचलेस भी इसका सिनोनिम है, ठीक है। मैंसुरेशन, मैंसुरेशन क्या होता है, आपका मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज दे स्मोडर्ड द फायर इन द बिल्डिंग। स्मोडर्ड का मतलब क्या होता है, आग को बुझाना, तो दैट इज कॉल्ड डाउस्ड, या फिर आप बोल सकते हो एक्सटिंग्विश, ठीक है। गॉट इट। आ जाओ, अब अपना आ जाता है सीक्वेंस में लगाना है इनको, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पहुँच गए हम, एक सेकंड का समय दो, लेट मी जस्ट ड्रिंक सम वाटर एंड देन वी स्टार्ट।
ओके, सो फर्स्ट वन इज हंगर एंड माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण की कमी. आर आउटकम्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी और द इनएबिलिटी टू एक्सेस एडिक्वेट फूड एंड न्यूट्रिशन. ओके, ठीक है. It is mostly likely that India is going to miss some Millennium Development Goal in this regard. Okay, ये लास्ट लाइन है आपकी. अब फर्स्ट लाइन आर आर एस क्यू इनसे शुरू हो सकती है, पी से हो नहीं सकती, तो पी को मत देखो. ठीक है. आर को देखो जरा. हंडर रिलेटेड poverty remains one of the major deprivations in India. Okay. In fact, the proportion of unnourished people remained stagnant second half of 1990s and the number actually increased. Okay. Okay. ठीक है. देखो, एक चीज समझ आई कि जो ये वाली लाइन है ना, इस लाइन के बाद ये लास्ट लाइन आएगी. ठीक है. कि जो अनरिस्ट लोगों का प्रपोर्शन है वो स्टेगनेंट रहा. ठीक है, मतलब रुक गया at 21% in the second half of 1990s and the number actually increased. ठीक है, तो ये वाला लास्ट में रहेगा, इससे ये चीज़ तो समझ आ गई. दूसरा लास्ट में रहेगा तो इस वाले को काट दो. दूसरा ये यहाँ पे हंगर एंड माल न्यूट्रिशन का बात हो रही है और यहाँ पे हंगर रिलेटेड पॉवर्टी रिमेन्स वन ऑफ द मेजर डेप्रिवेशन इन इंडिया. तो मतलब ये फर्स्ट पे हो सकता है. ठीक है, अगर ये फर्स्ट पे हुआ तो ये भी गया. आर के बाद पी या फिर आर के बाद क्यू, पर पी पढ़ लो या आर के बाद पी या आर के बाद क्यू. ओके, हंगर रिलेटेड पॉवर्टी रिमेन्स वन ऑफ द मेजर डेप्रिवेशंस इन इंडिया. आर के बाद अगर पी पढ़ो इन दिस एवरी फिफ्थ इंडियन वाज फाउंड टू बी अननरिश्ड. ठीक है, डेफिनेटली इसके बाद ये आएगा. ठीक है, और अगर ये आया तो ये हो जाएगा. रीज़न बीइंग देखो, यहाँ 1990s की बात हुई ना, तो उसी के बाद ये 1990s वाला पॉइंट आएगा. ठीक है, तो क्यू एस आना चाहिए ना, इसलिए. नेक्स्ट देखो, द इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश इन 1975. ठीक है, ये परहैप्स ऑल्सो ये तो आ नहीं सकता. आर एस एस पी, पी वाला नहीं आ सकता. ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो ध्यान से एक बार. द meteorological department is perhaps also burdened with the most critical form of this. अब अभी ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, कि perhaps मतलब शायद. पहले इसका मेन काम देखो कि मेन काम क्या है. ठीक है, इट इज़ द नेचुरल मीटियोरोलॉजिकल सर्विस एंड द प्रिंसिपल एजेंसी. अब इसके बारे में इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें दी है एस वाले में, तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा डेफिनेटली. फिर ये भी गया. अब एस के बाद आर आएगा या क्यू, वो देखो. आर आने के लिए द IMD issued the first operational long range forecast of seasonal southwest monsoon rainfall in 1986. ओके, अब इसके बाद अगर ये आए तो द क्रॉप यील्ड फॉर्मेशन यूनिट ऑफ द डिपार्टमेंट हैज डेवलप्ड statistical models using correlation and aggregation techniques. Okay. यार देखो, अगर इस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो ना, तो पहले आप इसके फर्स्ट ऑपरेशन के बारे में बात करोगे. तो फर्स्ट ऑपरेशन के बाद सेकंड पे आपका आर आना चाहिए, तो ये बी हो जाएगा आपका. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. लेट अस पोज टू क्वेश्चंस. वन, व्हाट एल्स आर पार्लियामेंट्री सिस्टम. What ails our parliament system? Ails का मतलब ट्रबल में पहुंचाना. ट्रबल कि हमारे पार्लियामेंट सिस्टम को क्या दिक्कत है भाई. पोजिट का मतलब क्या होता है? लेट मी पुट फॉरवर्ड 2 क्वेश्चंस या लेट मी आस्क 2 क्वेश्चंस. ठीक है, अब पहला तो इसने बोल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यार, दूसरे क्वेश्चन की बारी को दूसरा क्वेश्चन ही पूछेगा, हाउ डेमोक्रेटिक इज आर डेमोक्रेसी. तो मतलब पहले क्या आएगा? क्यों आएगा. तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया. ठीक है, अब देखो क्यू आर या क्यू पी. पहले पी देख लेते हैं. टू सर्च फॉर एन आंसर, ऑब्वियसली ये आएगा.
क्यों? जब उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए तो उसके बाद आंसर ही देगा ना, तो क्यू पी, इसका हो जाएगा आपका डी। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, पीपल ऑफ एवरी कंट्री थिंक वेरी हाईली ऑफ देमसेल्व्स, ओके, एंड कंसीडर देयर कंट्री द बेस्ट और द ग्रेटेस्ट, ठीक है, एंड डिस्कार्ड वट, देखो क्यू एस क्यू पी, मतलब आर तो फर्स्ट पे है नहीं, एंड डिस्कार्ड वट इज बैड, इसके बाद ये लाइन नहीं बन रही, इसलिए पी वाला भी काट दो, दो बचे सिर्फ एस और क्यू, ठीक है। क्यू पढ़ो, नो कंट्री कैन बी एब्सोल्युटली गुड जस्ट एज नो मैन कैन बी थॉरोली गुड, ओके। अब एस पढ़ लो, वी हैव टू कीप वट इज गुड, उसके लिए हमें पहले ये लाइन बोलनी पड़ेगी कि कोई कंट्री पूरी तरह से अच्छी नहीं होती, है ना, तो इसलिए एस वाला भी काट दो। अब बचा क्यू के बाद पी आए या आर आए, नो कंट्री कैन बी एब्सोल्युटली गुड जस्ट एज नो मैन कैन बी थॉरोली गुड, एंड डिस्कार्ड वट इज बैड, नहीं, पहले बात तो कर लो किस बार नहीं हुई है। वन मस्ट कल्टिवेट द एबिलिटी, कि हमें क्या होनी चाहिए, हमें हमें ऐसी क्वालिटी आनी चाहिए टू डिसर्न द गुड फ्रॉम द बैड, कि हम क्या कर सके, बैड चीज़ में से गुड वाले चीज़ को निकाल सके, ठीक है। तो क्यों के बाद आ रहेगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका, ठीक है। और नेक्स्ट पे आ जाओ, लेट मी जस्ट टर्न ऑफ माय फैन। नेक्स्ट इज पॉवर्टी इज रॉन्गली कंसिडर्ड एज इविल, ठीक है। Most of the great men on earth are those who have sprung from the ranks of the poor, कि जो poor rank से उगे हैं, निकले हैं, पर पहले पे पी नहीं आ सकता, क्यू एस क्यू एस या क्यू आ सकता है, ठीक है। उसके बाद चलो पहले एस देख लेते हैं, द पुअर लीड अ हैप्पियर लाइफ देन द रिच, ओके, हो सकता है। अब क्यू देख लेते हैं, द होम ऑफ पॉवर्टी फ्री फ्रॉम केयर एंड सोशल एनवी, it's characterized by love and unity among its members, ठीक है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लास्ट लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। टू अबोलिश पॉवर्टी वुड बी डिस्ट्रॉयड would be to destroy the soil upon which mankind produces the virtues conducive to higher civilization, ठीक है। कि अगर तुम पॉवर्टी को खत्म कर दोगे ना, तो तुम एक ऐसे गुणों को खराब कर दोगे जहां से एक बड़ी सिविलाइजेशन निकल के आती है, ठीक है। तो यार ऐसा लग रहा है इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद, ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ रिच मैन आर नॉट सो फॉर्चुनेट एज दोज ऑफ द पुअर मैन, मोस्ट ऑफ द रिच मैन अर्थ, मुझे लग रहा है पी सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। आफ्टर रीडिंग दिस, ये ऐसा फील हो रहा है कि पी सबसे लास्ट में आना चाहिए, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे बोला है कि अगर तुम इन लोगों को ख़त्म कर दोगे, फिर यहाँ पे इससे पहले एक बात बोली है कि मोस्ट ऑफ द ग्रेट मैन ऑन अर्थ कहाँ से निकले हैं, गरीब बच्चों में से निकले हैं, तो पी अगर लास्ट में आएगा तो इसका आंसर आपका बी होना चाहिए उस हिसाब से। पर यहाँ पे भी बात हो रही है द चिल्ड्रन ऑफ रिच मैन आर नॉट सो फॉर्चून एज दोज ऑफ पुअर मैन, तो ये भी लास्ट में हो सकता है, मतलब पी या आर लास्ट में हो सकता है, इसको कट कर दो। अब शुरू में क्या होगा, एस होगा डेफिनेटली, ठीक है। द पुअर लीड अ हैप्पियर लाइफ देन द रिच, ओके। इसके बाद क्या आ जाएगा, क्यों आ जाएगा एस के बाद, ठीक है। या फिर आपका अ अ अ अ अ अ नहीं, क्यों आ ज़रूरी नहीं है क्यों आए एस के बाद, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट पे मान लो क्यों हो, द होम ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी इज रॉन्गली कंसिडर्ड एज इविल, यार ये फर्स्ट पे बन रहा है, क्यों बन रहा है फर्स्ट पे, पहले आपको पॉवर्टी को बोला कि यार इसको ना हम गलत इविल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक करते हैं बेसिकली, तो उसके बाद बोला है कि जो पॉवर्टी वाला घर होता है ना, वो केयर एंड सोशल एनवी जेलिसी से फ्री होता है, ठीक है, एंड इज करेक्टराइज्ड बाय लव एंड यूनिटी अमंग इट्स मेंबर्स, और जो इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में लव एंड यूनिटी इन सब की ये बातें करता है, ठीक है। तो फिर इससे ये कुछ ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट पे आएगा, और अगर ये फर्स्ट पे आएगा ना, तो फिर इसमें इसमें नहीं 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 नहीं
ठीक है, तो एस वाले कट होंगे। ये क्या कर दिया मैंने, मार्कर ले लिया क्या, एस वाले कट होंगे और बचेगा क्या आपका, ये दो बचेंगे। ठीक है, क्यू फर्स्ट पे आया अगर, तो एस लास्ट में आएगा दोनों में। ठीक है, अ अ अ यार बन ही नहीं रहा कुछ। All no work makes jelly a dull boy. Sometimes we have to put up something extra. Talkers, laser is perhaps. Just give me a second. Uh, uh, uh. I think. Let me just check the answer, okay? Was. Let us pose it to questions. Let us pose it to questions. ये था ना इसके पीछे वाला. Poverty. People of every country. Think. Okay. Actually, the thing is, I'm not getting the answer of this question. Okay, let us try to do it by our own. सबसे पहले क्यों आएगा, ये तो डेफिनेट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया कि पॉवर्टी होती कैसी है। उसके बाद फिर उसके बाद एस आ सकता है, पर इसमें उसके बाद एस नहीं है। और जो मैंने इरेज किए, क्या उसमें उसके बाद एस था, क्यों के बाद एस था, नहीं था। ओके, इट्स ओके। उसके बाद अगर आप बोलो क्यों के बाद अगर पी कहो, तो मोस्ट ऑफ द ग्रेट मैन ऑन अर्थ आर दोज हु हैव स्प्रंग फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द पुअर। ओके, एंड यार क्यू पी आर एस डेफिनेटली ये बन रहा है। देखो एक चीज़ फील करो तुम, पहले पॉवर्टी बता दिया क्या क्या होता है पॉवर्टी में, फिर तुम्हें बोला कि जो ग्रेट मैन है ना वो पॉवर्टी से गरीब से ही निकले हैं, फिर आर आ गया कैसे, तभी तो वो लोग फॉर्चुनेट हुए ना। ठीक है, उसके बाद फिर बोल दिया कि पुअर लीड अ हैप्पियर लाइफ देन द रिचर। गॉट इट, तो फर्स्ट वन ही हो जाएगा इसका, फर्स्ट वन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ठीक है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मतलब काम करता रहा बस खेला नहीं, उसकी वजह से जैक एक डल बॉय बन गया। देर इज अ लॉट ऑफ ट्रूथ इन दिस प्रोवर्ब। ये जो बात है, ये जो फ्रेज है, इसमें सच्चाई है कि अगर तुम काम ही करते रहोगे ना और खेलोगे नहीं, तो तुम कैसे बनोगे, डल बन जाओगे। ठीक है, तो फिर देन से तो शुरू हो नहीं सकता, तो पी वाला काट दो। ठीक है, आर और क्यू बच गया, आर पढ़ो। अनलेस pupils enjoy मतलब जो शिष्य होते हैं enjoy some sort of recreation, they become dull and their reading suffers as a consequence। ठीक है, अब क्यों पढ़ लो, games provide the best form of recreation in school। पहले बात होगी कि हाँ भाई बच्चों के लिए ज़रूरी है रिक्रिएशन, फिर बात होगी कि गेम एक तरह की रिक्रिएशन को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो मतलब नहीं, बट ये भी हो सकता है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन इन स्कूल्स क्या होती हैं, गेम्स होती हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है आपका डेफिनेटली। उसके बाद शुड प्ले, एक चीज़ क्लियर हुई इससे, देखो पीपल शुड प्ले फॉर एन आवर और टू, उसके बाद देन दे कैन गो बैक टू देयर बुक्स एंड बुक्स रिफ्रेश्ड। ठीक है, मतलब एस और पी साथ में आएगा, तो आई थिंक देर इज ओनली वन ऑप्शन जहाँ पे एस और पी साथ में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, समटाइम्स वी हैव टू पुट अप विद समथिंग एक सम और अनप्लीजेंट। इर्क सम का मतलब अनप्लीजेंट ही होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज वी शिफ्ट इनटू अ हाउस नियर अ फैक्ट्री विच कीप्स गोइंग ऑल डे। ठीक है, देखो पहले ये लाइन आएगी समटाइम्स वी हैव टू पुट अप विद समथिंग सम और अनप्लीजेंट। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता है वी आर एबल टू अडेप्ट, हम खुद को उस सिचुएशन में ढाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है सपोज, फिर ये सेकंड पे आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, वी शिफ्ट इनटू अ न्यू हाउस जो फैक्ट्री के पास है। ठीक है, एट फर्स्ट सबसे पहले क्या होगा, हमें जो नॉइस है मशीन की वो बहुत तंग करेगी, सो भी नहीं पाएंगे हम। ठीक है, पर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम उसके उस चीज़ के क्या हो जाएंगे, यूज्ड टू हो जाएंगे।
ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है ये वाला, जैसे कि फर्स्ट पे तो यही आएगा, ठीक है, पर जो आपका सेकंड है उस पे ये भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी यही बात बोली है कि हम इसके साथ टाइम के साथ साथ यूज टू हो जाएंगे, तो फिर ये यूज्ड टू और यूज टू वाली बातें तो साथ में नहीं आ सकती, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पे ये वाला हो जाएगा, यस क्यों हो जाएगा। एंड उसके बाद आप बोलोगे कि भाई हम उससे यूज टू हो जाते हैं, फिर आप एग्जांपल दोगे कि भाई आप घर ले लो कंपनी के पास, मशीनरी से पहले सो नहीं पाओगे, बट टाइम के साथ साथ क्या हो जाओगे, एडजस्ट हो जाओगे। तो आपका सी ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट इज अ लार्ज सिटी इज द बेस्ट स्कूल फॉर स्टडिंग लाइफ। ओके, अगर आपने लाइफ को पढ़ना है ना तो किसी बड़ी सिटी में चले जाओ। If we live in a city for a year or two, we will be able to acquire a good knowledge of life. Okay. पर इसके बाद सबसे बेस्ट ये बन रहा है, ये वाला, ठीक है। इसके बेस्ट बाद सबसे बेस्ट ये बन रहा है कि a large city is the best school for studying life. In a large city we encounter different types of person. ठीक है। नहीं ये भी बन रहा है यार, अच्छा, the various facets of life, ज़िंदगी के अलग अलग तरीके हमें वहाँ मिलते हैं। उसके बाद बोलोगे हम कि डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते हैं, किस तरह के लोगों से, रिच पुअर, ठीक है, प्राउड हम्बल, डिसीटफुल इनोसेंट, हर तरह के लोगों से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद इफ़ वी लिव इन अ सिटी फॉर 2 years, अब अगर आप उसमें 2 और 4 सालों के लिए रह लिए, अब देखो एस क्यू तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। देखो इसके बाद डेफिनेटली ये लाइन आएगी, मतलब क्यू आर तो साथ में होना चाहिए, वो इसी में ही है क्या, किसी और में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। क्यू आर, ओके, तो फिर पहले ये लाइन आ जाएगी, इन अ लार्ज सिटी वी एनकाउंटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, ठीक है। फोर्थ ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ग्रेट टॉकर्स आर नेवर ग्रेट डूअर्स, मतलब जो बहुत बातें करते हैं ना वो कभी बहुत अच्छा काम नहीं करते, ठीक है। Many who deliver wonderful speeches, but we when the first time they keep themselves away, rather they serve themselves. Uh, uh, uh. देखो इजी पीजी है ये थोड़ा, कैसे, यहाँ पे बोला है ना कि मैनी हु डिलीवर वंडरफुल स्पीचेस अबाउट देयर ओन ग्रेटनेस डू नो वैल्यूएबल सर्विस टू द कंट्री, कि वो देश के लिए कुछ अच्छा नहीं करते, उसका अपोजिट वो क्या करते हैं, खुद को सर्व करते हैं, कम्युनिटी को कभी सर्व नहीं करते, मतलब एस और पी साथ में आएगा, एस और पी साथ में सिर्फ इसी में ही है, ठीक है, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, इजी पीजी। नेक्स्ट इज लेजर इज परहैप्स एज इम्पोर्टेंट एज वर्क, कि आराम करना उतना ही, शायद उतना ही ज़रूरी है जितना काम करना है, ठीक है। आर एस की मतलब पी से तो शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। अनलेस वी हैव सम ब्रेक वी कैन नॉट कैरी ऑन एंड अवर हेल्थ में सफ़र, ठीक है, ये फर्स्ट पे नहीं हो सकती लाइन, अनलेस आ गया ना यार, ठीक है। समटाइम्स वी वर्क कॉन्टीन्यूसली, ये फर्स्ट पे हो सकती है, कि कभी कभी क्या होता है हम कॉन्टीन्यूसली काम करते रहते हैं, ठीक है, एंड वी फील वेरी टायर्ड, और हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, मतलब आर के बाद पी आ रहा है, तो फोर्थ हो जाएगा, यहाँ तो आर के बाद क्यू है, ठीक है। होना तो यही चाहिए, यही है, आई हैव चेक द आंसर। चलो आगे बढ़े, अब क्या रहता है हमारा, ठीक है, दिस वन इज लिटिल इजियर। चलो ऑर्डर करना है, सेंटेंस को प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। द गवर्नमेंट वॉज प्रेस्ड टू डू समथिंग फॉर द पुअर as soon as the session commenced. QR SP, simple, ठीक है। नेक्स्ट इज दे डू नॉट कम विद इन माई सब्जेक्ट, पी से तो शुरू हो नहीं रहा, देख सकते हो। क्यू से कर लो, लाइटली एस्टीम्ड बाय मी, नहीं हो रहा, क्यू से भी नहीं शुरू हो रहा। इफ आई डोंट स्पीक टू देम इट्स बिकॉज के बाद एंड तो नहीं आएगा, दे डू नॉट कम विद इन माई सब्जेक्ट एंड नॉट बिकॉज दे आर लाइटली एस्टीम्ड बाय मी,
डी आ जाएगा इसका. नो मैग्नेनिमस विक्टर द फॉर्चून ऑफ वॉर हैड. PPSQ मतलब सॉरी SR मतलब क्यू से शुरू नहीं हो सकता. पुट इन हिज पावर सो क्रूअली आर से भी नहीं शुरू हो सकता, सेंटेंस से नहीं बन रहा. वुड ट्रीट एस से भी शुरू नहीं हो सकता, पी से शुरू होगा डेफिनेटली. नो मैग्नेनिमस विक्टर द फॉर्चून ऑफ वॉर हैड. पुट इन हिज पावर सो क्रूअली, ये भी नहीं बन रहा, यही होगा फिर डेफिनेटली. नेक्स्ट इज कॉल इन क्वेश्चन. नो वन डेयर call in question. Whatever else one may say of him. यहीं से शुरू हो सकता है ना, क्यों से. Whatever else one may say of him. इसके बाद एस लगाएं. हिज ऑनेस्टी ऑफ पर्पस, नहीं, ये भी नहीं बन रहा. Whatever else one may say of him, no one dare call in question his honesty of purpose. सी हो सकता है. Call in question. Whatever else one may say of him, कि यार कोई उसके बारे में कुछ भी कहे, पर कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करता क्वेश्चन पूछने की या कुछ सवाल उठाने की उसके काम के पीछे की ऑनेस्टी के बारे में. ओके, यही होगा इसका. नेक्स्ट इज हैज़ बिकम से तो शुरू होता नहीं है, तो इसको काट दो. एवर सिंस द COVID-19 पैंडेमिक बिगिन, ठीक है. कैलिब्रेटिंग डिजीज रिलेटेड रिस्क, क्यों के बाद एस बन रहा है. हैज़ बिकम अ फिक्सचर ऑफ एवरीडे लाइफ, ए हो जाएगा इसका. लेट 60s ही स्टिल एंजॉय विगरस मतलब फुल ऑफ एनर्जी. विगरस हेल्थ, क्यों के बाद एस. ऑल दो ही इज इन हिज लेट, ठीक है. नेक्स्ट देखो. इन्वाइटिंग एज द रिटोर्ट ऑफ अब्यूज, इससे तो शुरू नहीं हो रहा, क्यों. नथिंग इज सो इजी एंड, नथिंग इज सो इजी एंड के बाद एंड नहीं आएगा, एंड के बाद एंड नहीं आएगा, मतलब क्यों के बाद पी आएगा डेफिनेटली. ओके, क्यों के बाद पी आएगा. क्यों के बाद पी नहीं है, क्यों के बाद पी नहीं है, क्यों के बाद पी नहीं है, क्यों के बाद पी, ठीक है. नथिंग इज सो इजी एंड इन्वाइटिंग एज द रिटॉर्ट ऑफ अब्यूज एंड सरकाजम, बट इट इज अ paltry and unprofitable contest, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. उसके बाद an epigram is a brief and pointed saying that frequently introduces antithetical ideas that cause one to think afresh. QR एपिग्राम एक तरह की पोएम होती है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ऑक्सीमोरॉन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस whereby टू आर के बाद पी आएगा, आर के बाद पी, आर के बाद पी, आर के बाद पी, ठीक है. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, टू अपोजिट वर्ड. जैसे मैं बोलूँ डेफनिंग साइलेंस, डेफ क्या होता है, जो सुनाई ना दे, और साइलेंस में क्या होता है, जो सुनाई ना दे, ठीक है. तो डेफनिंग साइलेंस कुछ ऐसा जो वर्ड बनाए, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन, ठीक है. नेक्स्ट इज एंड मार्बल, मतलब पी से तो शुरू हो नहीं सकता कभी भी नहीं, एंड शुरुआत में आ गया. पीपल टॉक ऑफ मेमोरियल्स टू हिम, ब्रॉन्ज एंड मार्बल. देखो हिम इन स्टैचूज ऑफ ब्रॉन्ज एंड मार्बल, स्टैचू ही हो सकते हैं ब्रॉन्ज या मार्बल के, ठीक है, और तो कुछ हो नहीं सकता. तो आर के बाद पी आएगा डेफिनेटली, आर के बाद पी सिर्फ सी में है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है. गॉट इट. एलिमिनेट करना है, ये मत सोचना कि मुझे हर चीज़ सॉल्व करनी है, फटाफट एलिमिनेट करो एंड निकलो बस. मैं पानी पी लेती हूँ, 1 मिनट.
नेक्स्ट हमारे इडियम एंड फ्रेजेस हैं. एक बार जस्ट ट्राई टू गिव इट अ ट्राई, ठीक है, बाय योर ओन. टिल देन मुझे बस 1 सेकेंड का टाइम दो. ओके. बी आउट फॉर द काउंट, मतलब काउंटिंग चल रही है और आप वहाँ पे हो ही नहीं, तो मतलब आप डीपली सो रहे हो, ठीक है. गो बाय द बुक. गो बाय द बुक का मतलब क्या होता है? गो बाय द बुक का मतलब ये होता है कि यार मैं तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ, टू फॉलो रूल्स एग्जैक्टली, ठीक है. डबल टॉक. डबल टॉक का मतलब क्या होता है? टॉकिंग रिपीटेडली एंड अनोइंग पीपल नहीं. स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल, ठीक है, एंड अवॉइड ट्रूथ. डबल टॉक. एट समबडीज एल्बो, ठीक है. एट समबडीज, आपका कोई दोस्त है, वो हमेशा आपकी बाजू के साथ रहता है, आपके खड़ा हुआ, मतलब वो हमेशा आपके साथ रहता है आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है. उसका होता है ट्रेडिंग ऑन एक्शल्स. ट्रेडिंग ऑन एक्शल्स क्या होता है? उसके ऊपर बैठ रखना ताकि उसको तो हल्का हल्का पाँव से प्रेस करते रहना, ठीक है. अगर आप एग शेल मतलब एग के छिलके पे पाँव से प्रेस करोगे तो क्या करोगे, ठीक है. तो इसका मतलब टू मेकिंग बेस्ट बेट्स ऑन ट्रेड, नहीं ये तो नहीं होगा. ओके. टू बी केयरफुल इन स्पीच एंड एक्शंस, कि मतलब अगर आप एग की शेल्स पे चल रहे हो तो आपको केयरफुल तो रहना पड़ेगा, ठीक है. एवरी वन एंड हिज ब्रदर. एवरी वन एंड हिज ब्रदर. एन इंडिविजुअल एंड ऑल हिज रिलेटिव्स, नहीं ऐसा नहीं होगा. एवरी वन, हर हर कोई बंदा आ गया, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. नेक्स्ट इज फिट ऑफ क्ले. यार अगर क्ले से कोई चीज़ बनाओगे ना तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो रह जाएगी, छोटे छोटे होल्स रह जाएंगे, तो मतलब हिडन फॉल्ट्स. नेक्स्ट इज फील द पिंच. अगर आपको कोई चूंटी काटे और आप उसको फील कर रहे हो तो मतलब, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपको एकदम से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई ऑल ऑफ द सडन, ठीक है. द फेदर्स फ्लाई. फेदर्स फ्लाई क्या होता है? टू गेट इन टू रोमांटिक रिलेशनशिप, नहीं भाई, रोमांटिक रिलेशनशिप में आना नहीं होता, ठीक है. टू लीड अ केयरफ्री लाइफ नहीं. टू फाइट एंड आर्गू अ लॉट. ऐसे समझ लो ना कि जो फेदर्स होते हैं, पंख उड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, तो उसी तरह आप भी बहुत ज़्यादा फाइट करते हो, आर्गू करते हो, ठीक है. अ फोरगोन कंक्लूजन. फोरगोन कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? एन इनएविटेबल रिजल्ट, ठीक है. एविटेबल मतलब विच इज अनिश्चित, एंड इनएविटेबल मतलब निश्चित, जो पहले से ही पता हो, ठीक है. ओनली 20 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, वो भी इजी वाले. पहले कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. 15 ईयर्स एगो एलिजाबेथ लेफ्ट. पास्ट की बात करते हैं, अगो का यूज करते हैं, ठीक है. The government has dashed into a specific agreement with a charitable trust. Government has entered into a, okay. Whatever happens, चाहे कुछ भी हो जाए तुम शांति रखो, ठीक है. Dash road we take, we shall be late. चाहे हम कोई भी रोड ले लें भाई, whichever road we take, we shall be late, हम लेट हो जाएंगे. The news is dash good to be true. The news is too good to be true. Okay, हो सकता है. The news is too good to be true. उसके बाद there is nothing dash than a busier life. There is nothing better than the busier life. Better than a busy life. Sorry. I wish I, जब भी विश करें तो वर्ड लगता है हमेशा, ठीक है, चाहे कोई भी हो, आई हो, शी हो, ही हो. He must work very hard and make up dash lost time. Make up with lost time or for lost time? I am confused. Let me check. Give me a second, please. What is this? This is fill in the blanks, na? Where are the answers of filling the blanks? Till then, आप एक बार go through हो जाएं इनसे, ठीक है. Okay, so first film was 15 years. 15 years, 15 years. Okay. एक बार शुरू से देख लूँ. अगो, then entered, then happens, then whichever, adjective, better. Okay, better ही बोला ना मैंने, हाँ better ही बोला. Wish, okay.
उसके बाद ही मस्ट ट्राई, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड मेक अप फॉर लॉस्ट टाइम। ठीक है, कि जो उसने समय गंवा दिया है ना, अब उसको उसका भी मुआवजा चुकाना है बेसिकली। योर अटेम्प्ट कैन हार्डली बी कॉल्ड सक्सेसफुल फॉर इट डैश हैड नो गुड रिजल्ट। ठीक है, फॉर इट हैज हैड नो गुड रिजल्ट्स। ठीक है, हैज हैड नो गुड रिजल्ट्स। देखो क्लियर है यार, नो गुड रिजल्ट्स ऑलरेडी नेगेटिव था, ऑलरेडी नेगेटिव था, तो नेगेटिव तो आ नहीं सकता था। इट के साथ हैव लगता नहीं है, यहाँ पे हैड है, और डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो डिड भी नहीं आ सकता था। ठीक है, इसलिए हैज़ आ गया। एज पर द एग्जिस्टिंग मार्केट रेट 12 डजन डैश 100 रुपीज़। जो 12 डजन है डैट कोस्ट 100 रुपीज़, सिंपल। ठीक है, स्पॉटिंग एरर। ओके, यहाँ से हमारा शुरू होता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर। दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन फॉर द प्रॉफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड, यंग पीपल इन नीड होगा ना, एट द इंस्टेंस ऑफ चीफ, एट द इंस्टेंस ऑफ द चीफ ऑफ इंस्टेंस ऑफ द चीफ ऑफ द ग्रुप। हाँ नहीं यार, एक मिनट, मेरा गला बहुत सूख रहा है, एक मिनट। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ़ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, अगर मैं स्कूल का प्रिंसिपल होता, अब मैंने कहा था जब भी इमेजिनेशन करोगे तो हमेशा आई के साथ वर्ड लगाओगे, सिंपल। तो इसमें ए पार्ट में एरर है। ठीक है, माई मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग, मतलब मेरी माँ सोच रही है कि मुझे पीना छोड़ देना चाहिए। तो माई मदर इज थिंकिंग नहीं होता, माई मदर थिंक्स। ठीक है, मेरी माँ सोचती है, माई मदर थिंक्स दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टूडे। आज की बात कर रहे हैं, आपकी पूरे दिन की क्लास खत्म होगी, आप शाम को किसी फ्रेंड को जाके बोल रहे हो कि द स्टूडेंट्स हैड अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड आएगा, हैव नहीं आएगा। मोर देन 30 लाख पीपल, ओके, वर इनोक्यूलेटेड अगेंस्ट कोविड-19 ऑन मार्च 15th। ये सब सही है, इसमें नो एरर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज LIC वॉज फाउंड ऑन September 1st 1956। LIC वॉज पास्ट की बात है यार, फाउंडेड ऑन। ओके, ए पार्ट में एरर है। फुल मैनी अ फ्लावर, मैनी अ, मैनी अ के साथ लगती है आपकी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट इज आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज। एवरी वन, हर एक की बात हो रही है, तो देयर की जगह आएगा इन हिज स्टडीज। ठीक है, उसके बाद मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। डिस्कम्फर्ट, यार और लगा है ना, तो यहाँ पे आइदर भी तो आएगा, आइदर इन द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। ठीक है, आइदर और साथ में चलते हैं। फॉर मोस्ट फूड पार्क, फॉर मोस्ट भी लगा दिया और फूड पार्क भी कर दिया, फूड पार्क्स आएगा ना मोस्ट के साथ, जैसे यहाँ पे मोस्ट के साथ हार्ट अटैक्स। ओके, तो मोस्ट के साथ क्या आएगा, फूड पार्क्स। गॉट इट? आई थिंक हो गया हमारा कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।